दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, वास्तु के अंदर दिशाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। किसी भी व्यक्ति के उत्तर दिशा का हम निर्धारण यदि व्यक्ति के अंदर करते हैं तो उसका जो मस्तिष्क होता है वह उत्तर दिशा माना जाता है और उसके जो पांव होते हैं वो दक्षिण दिशा में माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में सोने का जो सिस्टम है वो आप देखिए कि कहीं वास्तु के विपरीत तो नहीं है। हमें सोना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर, सर करके सोना चाहिए। हमारा जो पांव है वह उत्तर दिशा में होना चाहिए। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में होती है वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये हो जाएगा कि आप अपने सोने की दिशा का निर्धारण करें। घर की जो बड़ी बहू है या सासू माँ है उसको आप नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही सोने के लिए कहिए या उनको वहां पर ही सोने चाहिए। नई नवेली दुल्हन को कभी भी आग्नेय कोण, और आग्नेय कोण का मतलब मैं आपको रोज बताता हूँ दक्षिण और पूर्व की दिशा। सबसे बड़ी बात, उसको यदि नैऋत्य कोण में आपने सुला दिया और सासू माँ सो गई है दक्षिण और पूर्व के अंदर, आप मान के चलिए उस घर में तनाव होगा ही होगा। मैं आपको एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। सासू माँ जिन लोगों के नहीं है और देरानी जेठानी है और जो घर की बड़ी बहू है तो उसको दक्षिण और पश्चिम में सोना चाहिए। अब विपरीत कर लिया कि दक्षिण पश्चिम में छोटी बहू सो गई है, देरानी सो गई है और वहां पे बड़ी बहू सो गई है तो भी तनाव पैदा हो जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कभी भी आप दक्षिण पश्चिम में घर की सबसे बड़ी बहू को सोने के लिए कमरा देवे हैं। उसके बाद क्रमबद्ध की बात आती है तो आप दूसरे नंबर की बहू उसको यदि आपके ऊपर शयन कक्ष है दक्षिण पश्चिम में तो आप वहां पे सुला सकते हैं। तीसरे नंबर की बहू है वो वायव्य कोण में सो सकती है उत्तर और पश्चिम में। चौथे नंबर की यदि बहू घर में है तो आग्नेय कोण में सो सकती है। और पांचवें नंबर की जिसके 5 संतान है और पांचवें नंबर की जो बहू है तो छोटी छोटी जो बहू है तो आप उसे ईशान कोण में सुला सकते हैं। आप देखना बहुत ज्यादा आपको ये इसमें क्या लगना है आपका कुछ नहीं लगना, कोई आपको खर्चा नहीं करना तोड़ फोड़ का। मैं तो परफेक्ट कभी करता ही नहीं हूँ, बहुत आवश्यक होता है तो करता हूँ। साथ ही मैं बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। यदि घर के विवाह योग्य होने वाली लड़कियां हैं तो आप उसे वायव्य कोण में सुलाएं। यदि आपने उनको नैऋत्य कोण में सुला दिया तो रिश्ते आएंगे नहीं या रिश्ते बनेंगे नहीं, लड़कियां जिद्दी हो जाएगी। एक चीज और, ये बात वास्तु के अंदर कहने में एक बात सारे वास्तु शास्त्री कहेंगे आपको कि विवाह योग्य कन्या, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए विवाह योग्य कन्या वो जिनका आप चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर उनका विवाह हो जाए। आप चाह नहीं रहे कि उसका 6-8 महीने में विवाह हो जाए और आपने उसको वायव्य कोण में सुला दिया तो आप देखना कि धीरे धीरे उसका जो मन है घर में लगना बंद हो जाएगा, वो बाहर चली जाएगी। मतलब उसको बाहर उसको सारे लोग प्रिय लगने लगेंगे, ये अच्छा नहीं रहेगा ना। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो आप अपने घर के सोने की सिस्टम को आप चेंज करें। सोने के सिस्टम में आप चेंज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना आग्नेय कोण के अंदर आप कभी भी किसी भी स्त्री को नहीं सोना चाहिए। यदि वृद्ध स्त्री आग्नेय कोण में सो रही है तो उसकी दवाई का खर्चा कभी बंद होगा ही नहीं। मेरी बात देखो, मैं हर एक वीडियो में ये रिमार्क बात कहता हूं ना, यदि वृद्ध स्त्री आग्नेय कोण में सो रही है तो उसकी दवाइयों का खर्चा शुरू रहेगा। तो ध्यान रहे वृद्ध स्त्री को भी नहीं सुलाएं। अविवाहित के लिए मैंने आपको बताया है। हाँ, विवाह योग्य कन्याओं के लिए जो मैंने आपको जो ये रिमार्क बात बताई थी तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो और बना रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देखिए मेरे आप वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से क्या मिलता है, बहुत संतुष्टि मिलती है, उत्साहवर्धन होता है।
तो आप मेरा ऐसे उत्साहवर्धन करते रहिए। आपके सबसे प्रिय चैनल वास्तु विद राजेश व्यास के साथ आप जुड़े रहिए। मैं राजेश व्यास आपको ऐसे नित्य नई वास्तु के बिना तोड़ फोड़ की वीडियो देता रहूंगा। मेरे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।